दोस्तों डिप्रेशन मध्य भारत के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और आगे बढ़ते हुए इसका जो इम्पैक्ट है मॉनसून ट्रफ के इसके साथ जुड़ने और पश्चिमी सिरा या मध्य भाग या पूर्वी सिरा इसके साथ जुड़े रहने के प्रभाव से देश के कई उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों पर भी इसके प्रभाव से बादल बढ़ रहे हैं। लेकिन हाल परिस्थितियाँ इतनी सक्रिय मानसून की दिखाई पड़ रही है उसके बावजूद देश के उत्तरी क्षेत्रों में विशेष तौर पर अगर हम बात करें बिहार की, उत्तर प्रदेश की या पंजाब हरियाणा की, राजस्थान के कई ज़िलों की और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बरसात अभी अपेक्षा अनुरूप नहीं हो रही है। कहने का मतलब मानसून सक्रिय तो है लेकिन लाभ देश के कुछ ही पार्ट्स को मिल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात करेंगे 30 जुलाई के देश भर के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए ये जानकारियां ज़रूरी हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पूरा देखने के बाद अगर ये बातें ठीक लगती हैं, ये पूर्वानुमान काम का लगता है तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में ज़रूर अपनी बात लिखिएगा। जो लोग पहले से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद और सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत धन्यवाद जो मौसम तक परिवार के सदस्य हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस समय जो मानसून ट्रफ है वो यहाँ पर गंगानगर से होते हुए इधर ग्वालियर मध्य प्रदेश में यानी पश्चिमी सिरा ऊपर ही बना हुआ है। इसके बाद इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच रही है और इस सिस्टम के अलावा जो WD उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर है, इस समय अगर थोड़ा-सा ये सिस्टम और सक्रिय होता और यहाँ पर अरब सागर की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है वो और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हो जाता वो सपोर्ट, तो निश्चित तौर पर ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा प्रभावित होता। बात वही है कि इस तरह की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई औचित्य नहीं। लेकिन मानसून कमज़ोर क्यों बना हुआ है, इसके ऊपर तमाम अध्ययन चल रहे हैं, तमाम बातें चल रही हैं और इस तरह के मौसमी सिस्टम बनने के बावजूद देश के कई हिस्सों को मानसून की बरसात के लिए तरसना पड़ रहा है। ये इस साल के मानसून की कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फीचर है। मानसून कमज़ोर रहेगा, एल नीनो होगा और एल नीनो है, सुपर एल नीनो की स्थिति बन रही है क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान प्रशांत महासागर में औसत से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर लगभग पहुंच रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। मात्र 0.8 डिग्री ऊपर जाना एल नीनो हो जाता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ ये सिस्टम उत्तर की तरफ जाएगा या सिर्फ यहीं पर बारिश देगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश के भागों पर जैसा जुलाई की शुरुआत में हमने देखा वही दौर क्या जुलाई के अंत में फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आफत आने वाली है। आफत कई जगहों पर ऑलरेडी जारी है। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर प्रभाव इसका दिखाई पड़ रहा है लेकिन सिर्फ बादल और हवा के रूप में। कल क्या प्रभाव होगा ये समझने का प्रयास करते हैं। पहले चेतावनी देखते हैं। चेतावनी अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट की मध्य महाराष्ट्र में है। बाकी कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ तथा तेलंगाना और साथ में मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी जिले, पूर्वी गुजरात, इन भागों में और उत्तर के पहाड़ों पर, साथ में पंजाब में ऑरेंज अलर्ट है और साथ में पूर्वोत्तर में कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में येलो अलर्ट बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण भारत के कई राज्यों में, साथ में यहाँ पर केरल में और कर्नाटक के आंतरिक तथा तटीय भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। बरसात यहाँ पर कर्नाटक के तटों पर और कुछ आंतरिक हिस्सों में तेज़ हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार पर भी येलो अलर्ट इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ से मानसून की गतिविधियों का जो प्रभाव वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा था भी नहीं, लेकिन जो था भी उसमें भी कमी आने की संभावना है, आशंका है। इधर जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। अब देखते हैं बादलों की स्थिति। दोस्तों, स्थिति यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हवाओं का प्रवाह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आप देख सकते हैं फीडिंग यहाँ से लगातार जारी है। तो ये जो फीडिंग है ये सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के रीजन को और पश्चिमी असम तथा मेघालय के इस भाग को काफ़ी जगहों पर यहाँ बारिश के लिए अच्छे बादल यहाँ पर प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करेगी। यहाँ ऑलरेडी हवाएं चल रही थी और यहाँ पर अरुणाचल से लेकर मिजोरम और त्रिपुरा में काफ़ी घने बादल ऑलरेडी बन रहे हैं और ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है, बीते अगर हम 5 घंटों की स्थिति देखें तो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये सिस्टम, इसका जो सेंटर है वो मूव कर रहा है पिछले 6 घंटों के दौरान। तो 20 छक्का 120, अगर हम सुबह दोपहर से लेकर शाम तक देखें तो 12 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में ये लगभग 150 किलोमीटर या 120 किलोमीटर की यात्रा अपनी तय की है इसने और इसके प्रभाव से लगभग 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों तक और कुछ पूर्वी राजस्थान तक हवाएं पहुंचनी शुरू हो गई हैं और कल और ज़्यादा पहुंचेंगी। पश्चिमी घाट पर भी मानसून की हवाओं का एक्टिव सपोर्ट दिखाई पड़ेगा।
कोचीन से लेकर मुंबई तक। तो देखते हैं किस तरह की बारिश अगले 24 घंटों में देश भर में तमाम जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। उत्तर से शुरू करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में कई जगहों पर, साथ में राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा की स्थितियां बनेंगी। दो अलग अलग पैच रहेंगे ये इस तरह से। बेसिकली ओडिशा और झारखंड के दक्षिणी भागों से होते हुए महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान तक, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा बादलों का। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ रांची से लेकर रायपुर और चंद्रपुर से लेकर रीवा और इसके बीच में तमाम जगहों पर, और साथ में राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों पर। तो राजस्थान के कई जिलों पर मध्यम से भारी वर्षा आज रात और कल दिन और रात के बीच में दिखाई पड़ सकती है। मध्यम से तेज वर्षा चूरू में हो सकती है, जहां पर कई दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीकानेर में शुरुआत हो सकती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में तथा जोधपुर में कुछ जगहों पर बारिश की शुरुआत हो सकती है। अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पंजाब के भागों पर भी वाइड स्प्रेड यानी सभी जगहों पर एक साथ भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बरसात की संभावना है। तो पटियाला में, रूपनगर, नवा शहर और अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, साथ में चंडीगढ़ और पंचकुला, अंबाला, यहाँ पर बरसात हो सकती है। यहाँ बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत, नैनीताल, पंतनगर का जो रीजन है ये वाला, और जब आगे बढ़ेंगे बादल तो जाहिर सी बात है इसके आसपास सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बुलंदशहर, बागपत, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यहाँ पर कुछ जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना बन सकती है। देहरादून और मसूरी यानी तमाम दक्षिणी क्षेत्र इधर पश्चिम के, हरिद्वार, ऋषिकेश तथा नैनीताल, इन तमाम जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। बाकी पहाड़ों पर भी संभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर अभी रहेगा। बादल कुछ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन प्रयागराज और वाराणसी तथा गोरखपुर के नीचे और अयोध्या से लेकर के ये कानपुर तथा फतेहपुर कौशाम्बी का रीजन है, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी का, तो यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हवाएं तेज चलती रहेंगी पूरे रीजन में। झांसी में भी, लखनऊ में भी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और अम्बेडकर नगर तथा बाराबंकी और बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच में भी, उत्तरी क्षेत्रों में भी, उत्तरी हिस्सों में थोड़ी बरसात भी हो सकती है। यहाँ पर भी पैची क्लाउड बनेंगे, तो सोनभद्र में या मऊ में, चंदौली में, और हो सकता है अयोध्या और आसपास प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में, अमेठी में कहीं कहीं पर थोड़ी बौछारें गिर जाए। और वही स्थिति आपको बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में और भागलपुर से लेकर पटना तथा गया, बक्सर, कैमूर, इन भागों में कुछ स्थानों पर दिखाई पड़ सकती है। नीचे की तरफ देखें, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में, झारखंड में दक्षिणी हिस्से में अच्छी बरसात होगी। रांची और दुमका, देवघर समेत उत्तरी क्षेत्रों में और गंगेय पश्चिम बंगाल में चांसेस बहुत कम है, लेकिन सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कल भारी बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट सिचुएशन हो सकती है। किशनगंज, बिहार में भी चांसेस रहेंगे, और रेड तो नहीं, ऑरेंज तो संभावित है यहाँ पर। और अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में तेज वर्षा के आसार हैं। मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। और मध्य भारत की तरफ अगर हम मूव करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा बारिश मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र का जो रीजन है, चाहे वो विदर्भ हो या फिर मराठवाड़ा और कुछ मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में भारी वर्षा होगी। गुना और रीवा, इसके नीचे की सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी ज़्यादा जबलपुर से लेकर के इंदौर, उज्जैन और भोपाल तथा देवास और आसपास के भागों में रहेगी। नीमच, रतलाम में भी अच्छी बरसात हो सकती है। गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया और खजुराहो, इन सभी भागों में अगर बारिश हुई भी तो बूंदाबांदी होगी, हल्की वर्षा होगी। एंटायर छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी होगी। ओडिशा में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी, लेकिन दोनों राज्यों में अब बारिश का जो दायरा है वो भी सिमटेगा, इंटेंसिटी भी कम होगी और बारिश की तीव्रता में भी कमी आने की संभावना है। आगे विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में अहिल्यानगर और पुणे के ऊपर का जो भाग है, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, जहां पर बारिश में कमी है इस समय उत्तरी क्षेत्रों में, यहां पर बारिश अभी तक मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो यहां अच्छी बरसात हो सकती है। पूरे कोंकण गोवा में, मुंबई से लेकर गोवा तक और पालघर, ठाणे, कल्याण और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी भागों में अच्छी बरसात होगी। अहमदाबाद से लेकर सूरत और वलसाड़, नवसारी के बीच में गुजरात में बरसात की कुछ संभावना है। बाकी पश्चिमी भागों में सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा। बनासकांठा, साबरकांठा और पालनपुर में ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से ड्राई वेदर यहाँ गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के भागों में यहाँ पर भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन बादल आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे कल से, और कल से बादल आएंगे तो रात में हो सकता है कुछ बौछारें भी बाड़मेर, जैसलमेर के और गंगानगर, बीकानेर के पूर्वी हिस्सों में बौछारें शुरू हो जाएं। नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक के तटों पर अच्छी वर्षा, भारी वर्षा हो सकती है। केरल में भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप के कुछ भागों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात के आसार हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय भागों पर, इंक्लूडिंग तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर और चेन्नई, पंबन, तंजावुर, कडलूर और साथ में पुदुचेरी, इधर इसी तरह से नेल्लोर से लेकर अनंतपुर, इन सभी भागों में, और बेंगलुरु, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी में भी अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। तो देश भर में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन कई जगहों पर अभी भी इंतजार बरसात का बना हुआ है। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।